जिंदा कौम बची ही नहीं हमारे कंट्री। हम लोग मृत हो चुके हैं। हम लोगों के भीतर मरने, लड़ने और संघर्ष करने की जज्बा खत्म हो चुकी और इस युग में पैदा हुए हम, जहां हमें कुछ करने की रास्ते नहीं है, बांध दिया गया गलत कानून से। सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अब पप्पू यादव और उनके ही एनडीए सरकार के कई लोग जो है अब उनके खिलाफ उतर चुके हैं। जहां पप्पू यादव लगातार जो है बेगूसराय जाते नजर आए, नालंदा जाते नजर आए और पीड़ित परिवारों से मुलाकातें करते नजर आए हैं। इसके बाद अब साफ तौर पर पप्पू यादव का कहना है कि अब सरकार में इंसानियत नहीं बची है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कुछ बयान है वो आपको सुनाते हैं। वही कल की बात करें तो कल मांझी भी साफ तौर पर सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बड़ा बयान देते नजर आए हैं। पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन से कई लोगों के घर छीने जा रहे हैं, तो ऐसे में पप्पू यादव अब काफी गुस्से में है। साफ तौर पर पप्पू यादव का कहना है कि अब सरकार में इंसानियत नहीं बची है, सिर्फ पैसे लेकर जीत गए हैं और इसके बाद लोगों की जो घर है वो भी छीन रहे हैं, लोगों से उनकी जिंदगी छीन रहे हैं। क्या कुछ पप्पू यादव का बयान है वो आप पहले सुनिए। जिंदा कौम बची ही नहीं हमारे कंट्री में। हम लोग मृत हो चुके हैं। हम लोगों के भीतर मरने, लड़ने और संघर्ष करने की जज्बा खत्म हो चुकी है। इंसानियत नाम की चीज नहीं रही। हम लोगों को उलझा दिया गया इस देश के भगवान में, हिंदू मुसलमान में, सिख ईसाई में। वो बैग बंबई छूट गया, किसी का बैग पटना चला गया, किसी का बैग हैदराबाद चला गया, किसी माँ की शादी थी बेटी की, उसका जेवर कहीं और रह गया। आप उसको कर्ज नहीं दोगे? उसके जो वो परेशान हुए उस जनता को आप, क्या ये कंपनी पैसे नहीं देगी? ये दिव्य ज्ञान वाले नेता लोग, पब्लिक से तो कुछ पूछनी ही नहीं है। पब्लिक का तो कोई औचित्य इस कंट्री में नहीं है। यही घटना किसी और कंट्री में हुई होती तो पीएम और सीएम और राष्ट्रपति का घर जल गया होता। इस कंट्री में कुछ भी नहीं हो सकता। इतना गुलाम देश मैंने तो जिंदगी में, हम पैदा हुए इसके लिए हमको दुख है कि हम इस कंट्री में पैदा हुए जहां लड़ने की हिम्मत नहीं है। अरे सदन क्यों चुप है? हम लोग क्यों चुप हैं? और इस युग में पैदा हुए हम, जहां हमें कुछ करने की रास्ते नहीं है, बांध दिया गया गलत कानून से। इतनी बड़ी त्रासदी दुनिया में कभी नहीं हुई। एक भी टीवी चैनल नहीं चलाता है कुछ भी। हम वे सरकार जो झुक गई है कंपनी के पास, गुलाम हो गई। पूरी संस्थाएं 3 आदमी के हाथ गिरवी रख दिए गए। पूरा देश मोनोपोली, कुछ नहीं कर सकता।
देखिए, आपने साफ तौर पर सुना पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए। और जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी भी यही कहते नजर आए थे कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन सही नहीं है। जहां उनके ही मंत्री, अब उनके ही नेता जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन सही नहीं है, वहीं पप्पू यादव लगातार जनता के पास जा रहे हैं। आप मांझी का वो बयान सुनिए। खास तौर पर विपक्ष कह रहा है कि दलितों को उजाड़ा जा रहा है, सर क्या कहिएगा इस पर? देखिए, अतिक्रमण जो भी कहीं हुआ है वो गलत है। देखिए, आपने सुना कि जीतन राम मांझी भी साफ तौर पर अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है, सम्राट चौधरी के खिलाफ। जहां जनता आक्रोशित है वहीं अब कई नेता सम्राट चौधरी के खिलाफ हो चुके हैं। सम्राट चौधरी के इस एक्शन ने बिहार में तबाही ला दी है। जहां सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन को लेकर पप्पू यादव लगातार बोलते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव का अभी भी जो बयान सामने आया, जिसमें इंसानियत को लेकर, लोगों की जिंदगी को लेकर और यही पैसे को लेकर कि सरकार जो है पैसे देकर लोगों के वोट जीत गई, लेकिन लोग जो है अब काफी आक्रोश में है। लोग अब इस सरकार को बनाकर भी पछता रहे हैं। जहां बेगूसराय की जनता की बात करें तो मां से उनका बेटा छिन गया, मां से उनका आसियाना छिन गया, बच्चों की पढ़ाई, खाना सब छिन गया उनसे, बच्चों का उनका घर छिन गया। और ऐसे में नालंदा में भी यही खबर देखने को मिली, जहां पीड़ित परिवार जो है लगातार रो रहे हैं। जितनी जिंदगी उन्होंने अपने घर बनाए, एक पल में उनसे उनका घर छिन गया। इसके बाद पप्पू यादव वहां भी पहुंचे, लगातार जनता के पास जा रहे हैं। ऐसे में मांझी भी अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। अभी भी पप्पू यादव जो है साफ तौर पर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और कई लोगों को, 3 लोगों को घेरते नजर आए हैं, जिसमें आपने बयान में सुना साफ तौर पर उनका कहना है कि इन्होंने पूरी सरकार को, पूरी बिहार को बर्बाद कर रख दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।